हेलो दोस्तों, आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जिसे अप्लाइड मैकेनिक्स भी बोला जाता है 2019 इवेंट का क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो चलो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, सपोर्ट ऑफ बीम में भी सपोर्ट हो सकते हैं। इन सपोर्ट और सुपरफिज सपोर्ट ऑल द अबव। Branch of mechanics which relates to bodies in motion without any reference to force is called। मैकेनिक्स का वह कौन सा ब्रांच है जिसमें मोशन का तो अध्ययन किया जाता है लेकिन फोर्स का अध्ययन नहीं किया जाता, वो है कैनेमैटिक्स। जिसमें फोर्स का अध्ययन किया जाता है और मोशन का भी अध्ययन किया जाता है, वो कैनेटिक्स है। ज़रा होगा हम लोग का बी। ए कपल इज फॉर्मेड बाय टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स। सही है। टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स गलत। कपल कब फॉर्म होता है? जब टू इक्वल एंड पैरेलल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स, यानी कि ये अनलाइक लाइक पैरेलल फोर्स से होता है, दोनों दिशा एक दिशा में होता है, उसे लाइक पैरेलल अपोजिट दिशा में होता है, उसे अनलाइक पैरेलल फोर्स बोला जाता है। अनलाइक पैरेलल फोर्स बोला जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा कपल का फॉर्मेट होता है जब टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स होता है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन। वेक्टर क्वांटिटी हैज़ वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों होता है। इसका आंसर होगा सी। द सेट ऑफ फोर्स those resultant is zero are known as equilibrium। The number of reaction component possible at hinge support for general loading। तो द जनरल लोडिंग में टू अगर वर्टिकल रहेगा तो हिंज सपोर्ट में वन रहेगा, या हॉरिजॉन्टल रहेगा तो वन रहेगा, या जनरल लोडिंग इसलिए इसका होगा टू। ए बीम विच इज हिंड, एक हिंज है और दूसरा हिंड रोलर है, तो वो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है। ये हिंज हुआ, ये रोलर हुआ, सिंपली सपोर्टेड बीम। द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दोनों बराबर होता है। द ऐसा यूनिट ऑफ कोफिशिएंट फ्रिक्शन, द ऐसा यूनिट ऑफ कोफिशिएंट फ्रिक्शन यूनिट लेस होता है। इफ द coefficient of friction between the point of contact of two bodies in 0.577, the angle of friction is कोफिशिएंट फ्रिक्शन दिया हुआ है और निकालने का एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालने बोला। कोफिशिएंट
10 एंगल ऑफ फ्रिक्शन, 5 एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है बराबर होता है म्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू निकलना ये दिया हुआ है, तो म्यू दिया हुआ ये निकलना है। तो 5 बराबर क्या होगा, 5 बराबर होगा 10 इनवर्स माइनस म्यू। म्यू का मान यहाँ बैठा देंगे तो इसका आंसर आएगा 29.98, तो किसके लगभग है 30। स्टैटिक फ्रैक्शन इज मोर देन होता, अधिक होता डायनामिक फ्रैक्शन से। द सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल इज, इसका आंसर होगा H/3। Centroid of semicircle of radius r from its base at distance of r3 pi। The center of gravity of solid right circular cone lies on its axis at height of above the base। h is the height, इसका H/4 होगा। The center of gravity of solid, H/4 होगा। Each of the following is a स्केलर क्वांटिटी, इसमें कौन स्केलर क्वांटिटी है, मास। A machine is said to be reusable when its efficiency is greater than 50%। A machine is said to be ideal if its efficiency is 100%। कोई मशीन आइडियल कब होगा, जब उसका एफिशिएंसी 100%। वेलोसिटी रेशियो ऑफ थर्ड सिस्टम पुलीज हैविंग 3 पुलीज इज, फर्स्ट सिस्टम के लिए होता है 2n, सेकंड के लिए होता है सिर्फ n, और थर्ड के लिए होता है 2n-1। यहाँ कहेंगे थर्ड सिस्टम पुली n नंबर ऑफ पुलिस होता है, पुलिस कितना 3, तो 2n है ना, n के बदले में कितना है थर्ड, क्या होगा -1, 8 -1 एंड 3 पुली 7। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए मशीन इज एक्सप्रेस्ड अस, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, लोड लिफ्टेड, एफर्ट अप्लाइड, आउटपुट नहीं। ए